गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका चौबे, सेंट्रल पब्लिक एकेडमी शहीदवारा से आज आप लोगों को क्लास 10th का हिंदी का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, सेकंड चैप्टर काव्य खंड से तुलसीदास। तुलसीदास नाम ही अपने आप में संपूर्ण है। ये किसी भी जो है कि क्या बोलते हैं परिचय का मोहताज नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ हल्का सा। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है कि सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। सगुण में भी ये राम भक्ति करते थे। ये राम जी की भक्ति एक मालिक के रूप में करते थे, अपने आप को उनका भक्त समझते थे। ठीक है, इनका जन्म जो है कि राजापुर गांव में हुआ था सन 1532 में, और कोई इनका एटा में मानता है जन्म हुआ था। और कहते हैं कि बचपन में इनके माता पिता का निधन हो गया था और बचपन इसलिए इनका बहुत कष्टकर बीता। और इनके जो गुरु जी थे वो नर हरिदास जी थे और उन्हीं से इन्होंने भक्ति ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, और उसके बाद से ये राम भक्ति में लग गए। इनका विवाह रत्नावली से हुआ और कह रहे हैं कि अपनी पत्नी की बातों से ही प्रभावित होके ये जो है कि वैराग्य धारण कर लिए। सन 1574 में उन्होंने अन्य राम भक्ति का मनोरम उदाहरण देते हुए रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की। ठीक है, और 1623 में काशी में उनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है ना। अगर इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो इनकी प्रमुख लगभग 36 रचनाएं हैं और इनकी भाषा अवधी है। ठीक है, केवल एक जो है कि है काव्य इनका जो है कि विनय पत्रिका, जो कि इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे। काव्य की ओर बढ़ते हैं हम लोग। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है ये। ठीक है, रामचरितमानस के ये उस टाइम का प्रसंग है जब जो है कि मिथिला नरेश स्वयंवर सीता जी का रखते हैं और उसमें उन्होंने ये शर्त रख दी कि जो भी जो है कि शिव धनुष को तोड़ देगा, ठीक है, या प्रत्यंचा चढ़ा देगा, तो उसी से ये सीता जी का विवाह कर देंगे। जगह जगह से तमाम राजकुमार आए हुए थे। स्वयंवर जो है कि चल रहा है और उसमें श्री रामचंद्र जी की बारी आती है। ये विश्वामित्र के साथ जो है कि ये लोग अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके आ रहे होते हैं और आते हैं, और ये उस टाइम का प्रसंग है। और लेके आते हैं इनको विश्वामित्र जी वहाँ पे, और श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ देते हैं। और वहाँ पे परशुराम जो कि शंकर जी के बहुत बड़े भक्त रहते हैं, उनका प्रवेश होता है। देखिएगा, नाथ संबुधन भंज निहारा हुई है के वो एक दास तुम्हारा, आयस कहा कही कि मोही सुन रिसाई बोले मुनि कोही। कहते हैं कि नाथ संबुधन भंज निहारा हुई है कोई, कहते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा? परशुराम ने। तो श्री रामचंद्र जी बहुत कोमलता से कहते हैं कि हे नाथ, जो है कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। आयुष का कही के मोही सुन रिसाई बोले मुनि कोही। बोलते हैं कि कहाँ से आया है, कौन है वो, और नाराज होके बोलते हैं। ठीक है, सेवक हो तो कर सेवकाई, अर करनी न करे लड़ाई। सुनहि राम जय शिवधन तोड़ा, सहस्त्र सम सो रिपु मोरा। कहते हैं कि सेवक है तो जो सेवा करता है वही सेवक होता है। सेवक है तो सेवकाई करे, बिना कारण मुझसे लड़ाई न करे। सुनो राम, जिसने भी शिवधनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाजू समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जय हैं सब राजा। कहते हैं वो अभी इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो जितने राजा प्रस्तुत हैं सब के सब मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरे अवमाने। और उनके मुनि के वचन सुन के लखन मुस्कुराते हैं और परशुराम को चिढ़ाने के जो है कि उसमें वो बोलते हैं, बहु धनु हुई तोरी लड़काई, कबहु न असरिस कीनी गोसाई। कहते हैं कि मैंने तो बचपन में बहुत सारी धनुषें तोड़ी, लेकिन उनको परशुराम को चिढ़ाने के लिए गोसाई कहते हैं गोसाई पहली बार देखा है कि आप इतने नाराज हो रहे हैं। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई का भृकुल केतु।
और बोलते हैं इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। इस पर नाराज हो जाते हैं परशुराम और कहते हैं हे नृबालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कहते हैं कि हे राजपुत्र, तुम काल के वश में आके तुम इस तरह से बोल रहे हो और तुम्हारा जो है कि क्या बोलते हैं, काल के वश होके तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, इस तरह से बोल रहे हो। सारी धनुषें तुम जो है कि क्या बोलते हैं, शिव धनुष के समान समझ रहे हो। पूरा सकल संसार जानता है इस धनुष के बारे में, इसलिए संभल के होश में बोलो। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण कहते हैं कि हंस के बोलते हैं, हमने तो सुना है कि सारी धनुषें एक तरह की होती, एक समान होती हैं देव। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कहते हैं कि क्या जो है कि क्षति हो गई या क्या लाभ हो जाएगा धनुष को तोड़ने से, या धनुष टूट जाने से आपको क्या नुकसान हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने तो इसको नई धनुष समझ के तोड़ा था, ठीक है। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनि काज करे न कत रोसु। कहते हैं छूते ही, लेकिन ये तो वो नया समझ के तोड़ते हैं, लेकिन ये तो पुरानी धनुष की भांति जैसे ही छूते हैं तैसे ही टूट जाती है। इसलिए हे मुनि, आप बिना कारण के आप गुस्सा बिल्कुल न करें। बोले चितय परस की ओरा, रे सठ सुनई स्वभाव न मोरा। बहुत नाराज होके और अपने फरसे को दिखाते हुए परशुराम बोलते हैं, कहते हैं कि हे जो है कि क्या बोलते हैं बच्चे, तुमने लगता है मेरा स्वभाव नहीं जाना है। बालक बोली बधौ नहीं कोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। कहते हैं कि बालक जान के मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, मुझे केवल मुनि मत समझना, ठीक है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। सभी मुझको पूरे सकल संसार में बाल ब्रह्मचारी और बहुत क्रोधी हूँ, इस तरह का लोग जानते हैं मुझे। और मैंने पूरे विश्व को जो है कि क्षत्रियों से खत्म कर दिया है। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मतलब दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मई देवन दीन्ही। और मैंने कई बार राजाओं का से जो है कि भूमि को खत्म कर दिया, मीन्स भूमि पर से राजा खत्म हो गए। और जो है कि विपुल बार मही, और मैंने उन राज्यों को ब्राह्मणों को दे दिया। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलो की महीप कुमारा। और ये जो मेरा फरसा देख रहे हो, ये सहस्त्र भुजाओं को काटने वाला है जो है कि हे राजकुमार, और इसलिए तुम जो है कि मुझसे जो है कि क्या बोलते हैं पंगे मत लो। मात पिता जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कहते हैं कि जिसने जन्म दिया है अपने माता पिता के बारे में सोचो राजकुमार, सोच के उसके बाद तुम बोलो। क्योंकि जो ये मेरा फरसा देख रहे हो, इसने जो है कि गर्भ में से भी जो है कि बच्चों को खत्म कर दिया है, गर्भ के भी बच्चों को खत्म कर दिया है। इसलिए तुम सोच समझ के बोलो, ठीक है।